श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मेष राशि बड़ी अच्छी राशि होती है। मेष राशि, मेष राशि में कई गुण विद्यमान हैं। कर्मठ, ईमानदार, थोड़े गुस्से वाले होते हैं, जल्दी ही गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन कर्मठ ईमानदार बहुत होते हैं। अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा दिखाते हैं। तो मेष राशि का नवंबर माह कैसा रहेगा? कई ग्रहों का चेंज होगा और इन ग्रहों के चेंज का आपके जीवन पर कितना शुभ असर होगा, और यदि कुछ खराब है तो किस उपाय से उसको शुभता की ओर ले जाया जा सकता है, इस पर पूरा विचार विमर्श करेंगे। वीडियो छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि भैया समय की सबके पास बहुत कमी है। आप हमारा राशिफल देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एस्ट्रो शावर मित्र और शावर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेष राशि, देखिए मेष राशि कालपुरुष की कुंडली में प्रथम राशि होती है, और इनके जो लग्नेश हैं वो है मंगल देव। आपकी कुंडली में प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव सेनापति हैं, तो ऐसे लोग साहसी होते हैं। तो मंगल की बात करें, देखिए शुक्रदेव आपके धन भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि 3 नवंबर को नीच राशि में षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। तो षष्ठ भाव में शुक्रदेव का गोचर करना अति शुभ है। आपके लिए हर तरीके से आय के साधन मुहैया कराएंगे, आपका व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपकी जो दैनिक आमदनी है वो बहुत अधिक बढ़ेगी। आपके जीवन की आय से संबंधित कोई भी दिक्कत थी वो समाप्त होगी। नौकरी आपके पास नहीं थी, नौकरी आपको मिल जाएगी। व्यापार में कोई दिक्कत आ रही थी, व्यापार आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं नीच राशि के शुक्र की। तो ये शुक्रदेव आपके खर्चों की थोड़ी अधिकता बढ़ाएंगे, और यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं, निर्बल अवस्था में है, पीड़ित हैं, तो आपका करैक्टर बड़ा खराब कर देंगे। तो भैया इससे बच करके रहिए। यदि आपका करैक्टर खराब हुआ, आपकी बदनामी हुई, तो राजदंड का भागी भी आपको बनना पड़ सकता है। तो बस एक चीज का ध्यान रखिए, यदि पैसा कमाना है, आपको अपने जीवन को लग्जरीज लाइफ में कन्वर्ट करना है, तो स्त्रियों के प्रति वासनात्मक दृष्टि मत रखिए, क्योंकि स्त्री आपके जीवन में बहुत सहायक इन 30 दिनों में सिद्ध होने वाली है। स्त्रियों के सहयोग से काफी चीजें आपकी बनने वाली हैं, तो उनको सम्मान दीजिए, उनके प्रति गलत दृष्टि मत रखिए। और यह बात केवल पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी। स्त्री भी स्त्री के प्रति कुछ ऐसा ना करें, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति तो आकर्षण होगा ही, साथ ही में स्त्री का स्त्री के प्रति भी कुछ दुर्व्यवहार हो सकता है, उसको आपको संभालना होगा। यदि आप बिजनेस वूमन हैं, आप वर्किंग गर्ल हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत समझना जरूरी है। इसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। देखिए सूर्यदेव पंचम के स्वामी हैं, जो कि नीच राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में आपके थोड़ी दिक्कत दिखाई देगी। हालांकि शुक्रदेव कृपा करेंगे, लेकिन सूर्यदेव 17 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, तो थोड़ी नोक झोंक, थोड़ा अभिमान, आपस में एक दूसरे के प्रति ईगो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिखाई देगी, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है। और यह वाद विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव भी विराजमान है और बुध भी विराजमान है। तो आप दोनों अलग नहीं हो, हम तो ऐसा ही कहेंगे भैया, अलग आपको नहीं होना चाहिए। अभी कुछ समय देना चाहिए, जो भी निर्णय लेना है वो 30 नवंबर के बाद लीजिएगा। अभी से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय मत लें। यदि आपके जीवन में ऐसी उठाफटक चल रही है, आप सोच रहे हैं कि यार अलग हो जाना चाहिए, तो अभी हमारे कहने से इस पूरे महीने को टाल दीजिए। उसके बाद आपके जीवन में अलग तरह का परिवर्तन आपको दिखाई देगा। पंचम के जो सूर्य है वो अष्टम में चले जाएंगे, पंचम भाव के स्वामी। दिक्कत यहाँ पर थोड़ी सी रहेगी, लेकिन शुक्रदेव जो है वो शुक्रदेव आपको बचाने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। अब जो पंचम भाव है उसके जो स्वामी हैं सूर्यदेव, वो सप्तम में जाकर के नीच राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत, पढ़ाई में मन ना लगना, स्टूडेंट्स का मन भटकना, इस तरह की दिक्कतें आपके साथ रहेंगी। लेकिन 17 नवंबर के बाद जो सूर्यदेव चेंज होकर के अष्टम स्थान में जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान भी मिलेगा, इंट्यूशन से पावर आपकी बढ़ेगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा। अभी आप आत्मिक रूप से कमजोर खुद को फील कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो आपका आत्मबल है वो 17 तारीख के बाद बढ़ना शुरू होगा।
सूर्य को अष्टम का दोष तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं है। अच्छा कब होगा? जब आप धर्म से जुड़ जाएंगे, आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, आप साधनाओं से जुड़ जाएंगे। साधना 2 मिनट की करें, 2 घंटे की करें, मन एकाग्र चित्त होकर करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इन साधनाओं का दिखाई देने वाला है। अब इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी द्वितीय स्थान पर सूर्यदेव की, तो यहाँ अचानक से धन की प्राप्ति के योग भी आपके बनेंगे, क्योंकि शुक्रदेव भी आपको पूरी तरीके से व्यापार को आपके बढ़ा रहे हैं, आपके धन संचय को बढ़ा रहे हैं। फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन पर आपके लिए बहुत अच्छे मौके भी ये लेकर आएंगे, खर्चा भी होगा और उसके साथ साथ आमदनी भी होगी। शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, तो शनिदेव के मार्गी होने से आपके इनकम में जितनी भी दिक्कतें थी वो सब समाप्त होंगी। हालांकि ज़्यादा दिक्कत तो आपको शनिदेव अभी भी नहीं कर रहे हैं। अब मार्गी होने के बाद जो है ये आपके लग्न को देखेंगे, तो लग्न में आपके गुस्सा या चिड़चिड़ापन, इस तरह की दिक्कतें आप महसूस कर सकते हैं। तो थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लीजिए। मेडिटेशन के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, थोड़ा गॉसिप कीजिए, हंसने का प्रयास कीजिए, तो इससे आपका चिड़चिड़ापन दूर होगा। कोई हृदय संबंधी दिक्कत आपको है तो सावधान आपको रहना चाहिए। कोई किडनी संबंधी रोग आपको है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। खाने पीने पर बहुत ध्यान देना होगा। उदर रोग अर्थात पेट रोग की संभावना आपके साथ हो सकती है, तो बाहर का खाना मत खाइए। देखिए फेस्टिव सीजन है, खाना पड़ता है लेकिन बहुत लिमिट में। यह नहीं कि यार बस घर का खाना नहीं अब तो बाहर का ही खाना है, तो बाहर का भोजन ग्रहण करेंगे, फास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो भैया काफ़ी दिक्कत आपको होने वाली है। वो बुध देव, देखिए बुध देव यहाँ पर षष्ठेश होते हैं और आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं। तो षष्ठेश और पराक्रम के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो रोग रिपु ऋण ये तीनों उत्पन्न होंगे, लेकिन ये आपकी कर्मठता के कारण हार भी मानेंगे, बशर्ते कि आप नियमों का पालन करने वाले बन जाएं। यदि नियमों में आपके कहीं कुछ दिक्कत हुई, आपने पाश्चात्य संस्कृति को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया, तब आपके साथ दिक्कत है। वैसे इस नवंबर के महीने में आपको कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई देती, बस थोड़ा सा दाम्पत्य का आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि थोड़ा दाम्पत्य जीवन, थोड़ा प्रेम संबंध, इन दोनों मामलों को आपको बहुत पोलाइटली लेना है। यहाँ पर अपने गुस्से को, अपने अभिमान को, अपनी ईगो को हावी नहीं होने देना। स्त्रियों का सम्मान बहुत अच्छे तरीके से करना है। किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री के प्रति, अब चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष, किसी भी स्त्री के प्रति आपके मन में कोई भी कुत्सित विचार नहीं आना चाहिए, अन्यथा नीच राशि के सूर्य, देखिए नीच राशि के शुक्र केतु के साथ बैठेंगे तो शुक्र के नीचत्व की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। विदेश में आपका काम कराएंगे, लेकिन विदेश में भी जाकर के आप भटकाव महसूस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि स्त्री हो या पुरुष, किसी भी स्त्री का अनादर मत कीजिए, भावनाएं अच्छी रखिए, तो आपके जीवन में शुभता का गोचर बहुत अधिक होगा। अब उपाय क्या करें? उपाय भैया एक बहुत छोटा सा उपाय आपको बताते हैं, सभी कर सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार, रविवार और मंगलवार 3 दिन आपको खीर बनानी है और उस खीर में थोड़ा सा केसर आपको डाल लेना है। और उसके बाद गुलाब, गुलाब का फूल हर जगह मिल जाता है, गुलाब का फूल लीजिए, उसको धो लीजिए और गंगा उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं थोड़ी उस खीर में डाल लीजिए। अब उस खीर का, जितनी भी आपने खीर बनाई है सारी की सारी खीर ले जा करके मंदिर में या अपने घर के मंदिर में माता रानी को उस खीर को अर्पित कीजिए। और हाँ, थोड़ा भूल गया, इलायची, इलायची होती है ना छोटे वाली हरी इलायची, उसके हरी इलायची को जब आप फोड़ लेंगे तो उसमें बीज निकलेंगे, तो बीज सही थी, मतलब कि बीच में से उसको फोड़ करके बीज ना निकालें, या 2-4 बीज निकल भी जाए कोई दिक्कत नहीं। उस पूरी इलायची को, अब वो 1 हो 2 हो 5 हो वो आपकी श्रद्धा है, वो भी उस खीर में डालिए, फिर माता रानी को भोग लगाइए और फिर परिवार के पूरे सदस्य उसे माता रानी का प्रसाद समझ करके, समझना क्या है, वो तो माता रानी का प्रसाद ही है, ग्रहण कर लीजिए। जितने दुष्प्रभाव बताए हैं वो सब दूर हो जाएंगे, बशर्ते खुद को स्ट्रांग बनाएं। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।